ओके, मैंने लास्ट आपको बताया था रिलेटेड टू डोर्स, विंडोज़ एंड वॉल ओपनिंग। वॉल ओपनिंग दो तरीके से बताया था, एक वॉल ओपनिंग डायरेक्ट मेथड से, एक एडिट प्रोफाइल मेथड से। उन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन होते हैं। मॉडिफाई टूल्स कैसे हैं, क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई टूल्स की बात करते हैं। आप अगर मॉडिफाई टूल्स पर आते हैं, यहाँ आपको ये मॉडिफाई टूल्स दिए गए हैं। हम इन सब टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लान को बनाने के लिए कुछ एक बेसिक मॉड्यूल बना लेते हैं। आप जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में सबसे पहले एक टैब आता है, दैट इज़ अलाइन कमांड। अलाइन कमांड को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका प्रेफरेंस आता है, वॉल के फेस अलाइन करने हैं या सेंटर लाइन अलाइन करनी है। कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपने बोला कि इसकी सेंटर लाइन इस सेंटर लाइन के साथ अलाइनमेंट हो गया। अगेन देखो, अलाइन, आपने बोला ये लाइन अलाइनमेंट हो गया। आपने पहले उसके साथ किया था, अब इसके साथ किया, तो इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया। होना तो ये भी अलाइन चाहिए था इसके हिसाब से, क्योंकि वो अलाइनमेंट करने के बाद आपने उस अलाइनमेंट को लॉक नहीं किया था। अब मान लीजिए आपने अलाइनमेंट लॉक कर दिया। अलाइनमेंट लॉक करने के बाद आपने बोला कि ये वाला अलाइनमेंट इस अलाइनमेंट के साथ, तो अब क्या हुआ, तीनों एक साथ हो गई हैं, क्योंकि ये अलाइनमेंट ये और ये तो आपने लॉक कर दिया था, तो ये इन दोनों का अलाइनमेंट साथ होना था। और आपने बोल दिया इसका अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट सेम होना, यानी कि तीनों सेम अलाइनमेंट में आ जाएंगी। इस तरीके से आप अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर एग्जांपल फिर से देख लीजिए। आपके पास एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, दोनों अलाइनमेंट हो गई। इस तरीके से आप अलाइंस यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफसेट। आपने ऑफसेट को लिया, आपने यहाँ पर वैल्यू मेंशन किया, जितना भी ऑफसेट करना है। वैल्यू मेंशन करने के बाद राइट साइड या लेफ़्ट साइड डैश लाइन नज़र आ रही है, जिस साइड डैश लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब उसी डायरेक्शन में ऑफसेट होगा। इस तरीके से आप ऑफसेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मूव और कॉपी करने का आसान तरीका क्या है, आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद मूव कमांड लें, बेस पॉइंट बताएं, डायरेक्शन बताएं और वैल्यू, जैसे ऑटोकैड में कर रहे थे आप, वैल्यू दे दीजिए 1500, एंटर। वो मूव हो गया 1500 इधर। एक सेलेक्ट किया था आपने ऑब्जेक्ट। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, मूव कमांड, बेस पॉइंट, ये वाली डायरेक्शन, आपने बोला 1200, एंटर। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी एक साथ मूव कर सकते हैं आप, और सिंगल ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकते हैं। अब जैसे ये लाइन है, ये आपने वॉल सेलेक्ट किया, ये वॉल दोनों वर्टिकल इसके साथ जॉइन है। तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल वॉल को मूव करता हूँ तो ये वर्टिकल वाली जो वॉल है वो एक्सटेंड हो जाएंगी। ये जॉइनिंग रखेगा, इनको डिसजॉइन नहीं करेगा। आपने किया मूव, बेस पॉइंट बोला, ऊपर की डायरेक्शन आपने बोला 500, एंटर। वो 500 ऊपर मूव हो गया। सिमिलर इसी तरह आप कॉपी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, आपने कॉपी कमांड लिया, आपने बोला बेस पॉइंट, ये वाली डायरेक्शन, आपने बोला 1500, एंटर। तो इस बार एक वॉल वहाँ भी है, एक वॉल यहाँ भी आ गई, क्योंकि आपने मूव नहीं, कॉपी किया है। तरीका सेम है। उसके बाद बात आती है मिरर।
मिरर दो तरीके के हैं यहाँ, एक है मिरर पिक एक्सिस, एक है मिरर ड्रॉ एक्सिस। अगेन वही चीज़, आप सेलेक्ट कर लें पहले जिसको मिरर करना है। मुझे इन दोनों को मिरर करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। पिक एक्सिस वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ रेफरेंस लेने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो। जैसे इस वॉल के अबाउट मुझे मिरर करना है, तो मैं इस वॉल की सेंटर लाइन को एज ए मिरर एक्सिस डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं मिरर पिक एक्सिस ले सकता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो मिरर ड्रॉ एक्सिस यूज़ करेंगे। पहले पिक एक्सिस देख लीजिए। पिक एक्सिस आकर के आपने लाइन को सेलेक्ट किया, उसने उसका मिरर बना दिया। हमने अंडू किया, सेलेक्ट किया, पिक एक्सिस सेलेक्ट किया, मिरर हो गया। क्लियर? किसमें? तो ड्रॉ एक्सिस तो अभी शुरू भी नहीं किया, डिफरेंस कैसे पता चल जाएगा? कैसे लग गया? कहाँ हैं हम? फिजिकली हैं क्या बस यहाँ? नहीं सर, आपने उससे पहले वो बताया, ड्रॉ एक्सिस बताया था, 2 बार बता दिया सर। हाँ, कोई 2 बार बताया ताकि देखिए, मैंने केवल इस वॉल को सिलेक्ट किया, वॉल को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने लिया मिरर पिक एक्सिस और आकर के वॉल की सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लिया, या ये वाली वॉल सेंटर लाइन, तो इसी के अबाउट क्या होगा, वो मिरर कर देगा जो भी आप पिक करेंगे। अगर कहीं कोई ऑब्जेक्ट पिक करने के लिए अवेलेबल ना हो, मुझे ये दोनों मिरर करनी है कुछ डिस्टेंस के बाद, एक्सिस बतानी है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं ना, तो मुझे मिरर ड्रॉ एक्सिस यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया, मिरर ड्रॉ एक्सिस। एक्सिस कैसे बताते हैं? 2 पॉइंट से, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हो गया मिरर। अगेन मिरर ड्रॉ एक्सिस, मिड पॉइंट, हो जाएगा। इस तरीके से आप मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं, पिक एक्सिस और ड्रॉ एक्सिस। नेक्स्ट, रोटेट। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 1 या 2 या 3 या मल्टीपल जितना भी है सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद रोटेट। रोटेट के बाद क्या करते हैं आप? बेस पॉइंट बताते हैं, बेस पॉइंट। अब आप रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन पहले दे दीजिए, फिर वैल्यू बता दीजिए 30 डिग्री। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, रोटेट, बेस पॉइंट, ये डायरेक्शन 45 डिग्री, एंटर, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। चॉइस आपकी है, आपको क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक, आगे आप फिलेट विद रेडियस 0 यूज़ करते हो, वही काम हम करते हैं इस कमांड से, ट्रिम दिस एंड दिस। वही काम क्या है? दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। अब मुझे एक्सटेंड करके कॉर्नर बनाना है, मैंने सेलेक्ट किया दिस एंड दिस, तो एक्सटेंड भी कर रहा है ना, साथ साथ दोनों काम कर सकते हो। सेम काम आप करते हो फिलेट विद रेडियस 0। क्लियर है? एनर्जी नहीं आ रही है कुछ, यस और नो में? ठीक है, हमने फिलेट छुड़ाना किया है। ये रेडियस 0 वाले में तो ट्रिम नो ट्रिम का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, हमने तो रेडियस 0 वाली कंडीशन की बात की है केवल। ओके, उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ देना। मैं यहाँ आया, मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया कि यहाँ से मुझे इस वॉल को तोड़ देना है, क्लिक करते ही ये अलग वॉल, ये अलग वॉल। अगेन मैंने स्प्लिट लिया, मैंने यहाँ आकर क्लिक किया, मैंने इस वॉल को अलग कर दिया, अब ये वॉल अलग हो गई बिल्कुल। मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ या अनडू कर देना। एक उसके साइड में दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्प्लिट विद गैप। क्लिक किया, जैसे आप देखते हो कोई बहुत बड़ा एरिया है, आप उसकी बाउंड्री वॉक करते हो प्लॉट एरिया की, उसमें पूरी वॉल कनेक्ट नहीं, बीच बीच में गैपिंग दे देते हैं वो। क्यों?
ज़्यादा लंबी होती तभी देते हैं। क्यों? रीज़न? बाउंड्री वॉल्स बनाते हैं, उनमें बीच बीच में गैप दे देते हैं कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद, पूरी कंटिन्यूस नहीं बनाते। वहाँ तो कॉलम दिखेगा ना, फिर गैप क्यों है? 3 फीट का गैप थोड़ा ना होता है, ऐसे गैप होता है 6 इंच 4 इंच मैक्सिमम, इससे ज़्यादा गैप नहीं होता। हाँ, क्यों है वो गैप? कवर भी तो कर सकते हैं वो। आप टेक्निकल रीज़न पे नहीं गए हैं, इसका मतलब बाउंड्री वॉल सपोज पूरी लेंथ एक है, अब क्या होगा अगर बीच में गैप नहीं है, लैंड नीचे से ज़मीन में कुछ भी डिस्टरबेंस होगा तो एक साइड से अगर ये वॉल गिरेगी तो वो इतना सा हिस्सा उस पूरी वॉल को गिरा देगा, गैपिंग दे देती है। अगर कुछ दिक्कत आएगी किसी स्पेसिफिक एरिया में तो केवल उतना ही पोर्शन गिरेगा ना, वही दोबारा से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं उसके चक्कर में पूरी वॉल खराब हो जाएगी, इसीलिए वो गैपिंग दी जाती है बीच में। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया स्प्लिट विद गैप। आप जहाँ से भी स्प्लिट कर देते हो वो एक गैप दे देगा बीच में, ये हम बाउंड्री क्रिएट करते वक्त यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम 1 फीट का गैप आप दे सकते हो। यानी कि अगर मुझे 350 का गैप देना होगा, 304.8 mm से ज़्यादा ये गैप नहीं दे सकता, वो कि अप्रोक्स 1 फीट के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो अगर मुझे इससे ज़्यादा गैप देना हो तो मैं क्या करूं? मुझे पास यहाँ एक ओपनिंग एक स्पेसिफिक एरिया में बनती है, पूरी वॉल में नहीं बनती, फ़र्क है। ठीक, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया स्प्लिट, वापस से स्प्लिट में यहाँ नीचे एक ऑप्शन है डिलीट इनर सेगमेंट का, मैं यहाँ आऊँगा, मैं बोलूँगा पहला, उसके बाद मैंने गैपिंग देना शुरू किया तो आप देखो ऊपर एक डायमेंशन नज़र आ रही है आपको 500, जैसे ही दूसरा क्लिक करूँगा वो इनर सेगमेंट को डिलीट कर देगा, गैप बन गया। स्प्लिट विद गैप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के केस में, ये कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। कंडीशंस क्या हैं? मान लें मॉडिफाई में यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट को करना है ट्रिम या एक्सटेंड, आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले आप बाउंड्री सेलेक्ट करिए, मान लीजिए मुझे यहाँ तक यूज़ करना है, इस बाउंड्री के रेस्पेक्ट में क्या क्या यूज़ करना है, ये तो ये एक एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट दूसरी बार में सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो कह रहा है ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट एक बार में होगा। क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, इसको एक्सटेंड कर पाएंगे आप। अच्छा, इसी कमांड में लिखा है ट्रिम और एक्सटेंड, यानी कि एक्सटेंड भी किया इसी ने, ट्रिम भी यही करेगा। मैंने ट्रिम केस करना है, मैंने इस बार बोला बाउंड्री है ये वाली, और सेलेक्ट देखो मैं किधर से कर रहा हूँ, ट्रिम किधर से हो रहा है, राइट से। इस बाउंड्री के साथ अगर मैंने सिलेक्ट इधर किया तो ट्रिम इधर से होगा, अपोजिट साइड। जो साइड सेलेक्ट करते हो वो साइड रिमेनिंग रहती है, अपोजिट साइड ट्रिम हो जाती है। बाउंड्री आप पहले बताते हो किस बाउंड्री के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये तो सिंगल एलिमेंट की बात थी। अब मैंने किया ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स। मैंने बताया बाउंड्री यहाँ तक करना है मुझे एक्सटेंड, ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ तक, इन सब एक साथ एक्सटेंड हो गए।
अगेन ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स, बाउंड्री ये वाली सेलेक्ट की और सिलेक्शन मैंने इधर से किया तो राइट साइड से ट्रिम हो गया सब एक साथ। इस तरीके से आप ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात आती है यहाँ स्केल। आपके पास कोई लेंथ हो सकती है या आपके पास कोई एरिया एलिमेंट हो सकता है। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्केल लें, स्केल में यहाँ न्यूमेरिकल लें तो मल्टीपल फैक्टर दे सकते हैं आप। मल्टीपल फैक्टर मान लीजिए 3 टाइम्स करना है आपको स्केल, आ करके रेफरेंस बेस पॉइंट बता दीजिए। 3 टाइम स्केल हो गया, स्केल तो यूज़ किया होगा AutoCAD में बहुत। अगेन मैंने बोला स्केल यहाँ मुझे करना है 0.25, बेस पॉइंट बोल दिया मैंने इधर। एरिया एलिमेंट अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, सब सेलेक्ट करिए, स्केल पे जाइए। इस बार मैं ग्राफिकल यूज़ करना चाहता हूँ। ग्राफिकल का मतलब ये होगा बेस पॉइंट आपने बताया और आपने बोला यहाँ तक, स्केल ग्राफिकल है। अब ओरिजिन पॉइंट आ गया। अब आपने ये पॉइंट को ड्रैग किया यहाँ तक। ठीक, इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अदरवाइज सिलेक्ट करो स्केल, न्यूमेरिकल, क्लिक हो गया वहाँ, सिलेक्ट करिए स्केल, न्यूमेरिकल, मैंने बोला 0.5 और बेस पॉइंट बता दिया। स्केल हो गया। हाँ, मुझे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्रिड्स के केस में बताया था, मैंने वॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको यहाँ से पिन कर दिया। पिन का मतलब ये होगा ये गलती से भी चेंज, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। मॉडिफाई नहीं होगा तो मतलब ना कॉपी होगा, ना मूव होगा, ना रोटेट होगा, कुछ नहीं होगा। पिन कर दीजिए आप उस एलिमेंट को। हाँ, रेफरेंस ले सकते हो इसका, सेलेक्ट होगा ये। जब अगर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोबारा से पहले इसे सेलेक्ट करके यहाँ से अनपिन करोगे, उसके बाद चेंजेस करोगे। अदरवाइज़ जब तक ये पिन रहेगा, जब तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, आप डिलीट बटन यूज़ करते हो कीबोर्ड का, अगर यूज़ नहीं करना है तो यहाँ से ये क्रॉस कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, क्रॉस कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। पिन, अनपिन एंड डिलीट। अब मेरे पास ये वॉल है, मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ एक ऑप्शन है एरे, मैंने एरे पे क्लिक किया। फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच की मैं डिस्टेंस बताना चाहता हूँ या फर्स्ट और लास्ट की डिस्टेंस बताना चाहता हूँ, चॉइस आपकी है। मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड की बतानी है मुझे। मैंने यहाँ से बेस पॉइंट लिया और ये डायरेक्शन, मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट के बीच का गैप मुझे 3000 रखना है, आपने 3000 रख दिया। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने चाहिए आपको? मुझे चाहिए 10। फिर से देखो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एरे, बेस पॉइंट बताया, डायरेक्शन बताया, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का गैपिंग सेट कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने चाहिए? 6, टोटल 6 आ गए। सर दोनों के बीच का गैप रहता है या बेस पॉइंट से लेके? बिल्कुल स्टार्टिंग जैसा AutoCAD में था, बेस पॉइंट से ही डिस्टेंस मेजर होगी सारी, गैपिंग सारी बेस पॉइंट से ही मेजर होगी। जो बेस पॉइंट से सेकंड ऑब्जेक्ट तक है वो आपने 3000। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आपने ये एक एरे कर दिया, लेकिन रेक्टेंगुलर एरे नहीं है, एक्स और वाई की तरह नहीं हुआ, एक ही डायरेक्शन में हुआ एक बार में। लीनियर एरे है यहाँ, रेक्टेंगुलर नहीं है। इसको बोलते हैं लीनियर एरे।
अब एक्स में हमने कर दिया, अब हमने सबको एक साथ सेलेक्ट किया, अगेन एरे किया, अब हमने बोला इससे नीचे की डायरेक्शन। इस बार गैपिंग मुझे लेनी है सपोज 2500 और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे 5। एक बार में एक डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, पहले एक्स में फिर वाई में, हो जाएगा। हाँ, जब हम यहाँ से वॉल लेते हैं, वॉल बनाने के कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ, हम यहाँ से सर्कुलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने बनाया यहाँ से एक सर्कल, फिर यहाँ से एक वॉल लिया, ये भाई एक वॉल बना, ठीक है। अब मुझे ये वॉल थ्रू आउट चाहिए। आपने वॉल को सेलेक्ट किया, यहाँ से एरे किया, एरे में यहाँ से रेडियल एरे का ऑप्शन आएगा, रेडियल एरे पे क्लिक किया, रेडियल फर्स्ट और सेकंड, सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस करना है, कहाँ चाहिए। देखो ये सर्किल दिखा रहा है सेंटर, क्लिक कर दीजिए, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। फिर आप बेस पॉइंट बताएंगे, फिर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैपिंग बताएंगे। ये एंगल आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब या तो आप पहले और लास्ट के बीच डिसाइड कर लो, या पहले और दूसरे के बीच डिसाइड कर लो। मान लीजिए 45 एंगल है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 8 हो जाएंगे। मैंने एंगल दिया 45 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने चाहिए, 8। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पहले एंगल देना जरूरी है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। दिस इज नॉट पोलर एरे, दिस इज रेडियल एरे। आप रेडियस के अलोंग वैल्यू बता रहे हो। ठीक है सर। सर ठीक। मैं एक और चीज़ पूछ रहा था, जब क्या बोलते हैं सर ग्रिड में, ग्रिड जब मैं बनाया तो सर मैंने उसमें नाम तो दे दिए थे सारे, बट सर उस साइड पे प्रॉपर्टीज पे सर वो दिखा रहा था लेवल में